हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। आइए पीछे का क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड या बेस सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम लोग एसिड बेस के बारे में देखे थे, लेकिन अब ये कितना स्ट्रॉन्ग है कोई एसिड या कितना स्ट्रॉन्ग है कोई बेस, ये कैसे पता चलेगा, कैसे आप जानिएगा। तो देखिए, ये देखते हैं उसके बारे में। तो अगर एक इंडिकेटर है, हम लोग देखे थे कि एक इंडिकेटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, कोई एसिड है या बेस है उसको हम पता कर रहे थे। जैसे फिनोल्फिथिलीन था, मेथाइल ऑरेंज था, ठीक। ये सब इंडिकेटर लिटमस पेपर थे, ये सब इंडिकेटर के थ्रू हम लोग देख रहे थे उसका कलर चेंज कैसे हो रहा है। उस हिसाब से हम लोग डिस्टिंग्विश कर रहे थे कि वो जो है एसिड है या बेस है, जो हम डाल रहे हैं उस पे, वो एसिड डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं, तो वो एसिड है या बेस है, ठीक है। उसे कलर के हिसाब से हम लोग पता कर रहे थे। तो डाइल्यूशन के हिसाब से भी हम लोग देखें कि डाइल्यूशन कर रहे थे जब भी, तो क्या होता है डाइल्यूशन में, क्या करता है वो H+ जो होता है, इसको हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं H3O+, या फिर H+ के साथ AQ लिखते हैं, तो ये ज्यादा सही है। इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो डाइल्यूशन क्या होता है, एक्चुअली डिक्रीज करता है किस चीज को, तो हाइड्रोजन आयन जो है या हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसको क्या कर रहा है सॉल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम पे वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। डाइल्यूशन मतलब क्या हो रहा है कि उसका पर यूनिट वॉल्यूम पे जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है, अब क्या होगा, जैसे ही आप डाइल्यूट कीजिएगा मतलब आप पानी डालिएगा, तो अब क्या पानी डालना नहीं है ऊपर से, एक्चुअली पानी में हम लोग एसिड डालते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो डाइल्यूट होने लगेगा, यानी पर यूनिट वॉल्यूम उसका H+ आयन कम हो जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट होगा मतलब कम हो जाएगा वो। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है इसमें, तो हम लोग कितना कम हुआ, ठीक है। तो इस चीज को जानने के लिए देखिए क्वांटिटी क्या है, तो उसी से तो पता चलेगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है। तो उसके लिए हम लोग क्वांटिटी देखते हैं कि कितना H+ आयन कम हो गया, ठीक है, या वो H- आयन जो है कितना कम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। इस चीज को जानने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये कुछ और नहीं होता, द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर एंड इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। मतलब ये मिक्सचर होता है, बहुत सा सेवरल इंडिकेटर है, उस सेवरल इंडिकेटर से मिला के एक इंडिकेटर बनाया गया, ठीक है। तो ये मिला के नहीं बनाया गया, एक्चुअली यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं इसको। तो ये मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, बहुत से इंडिकेटर का ये मिक्सचर है, और ये क्या करता है अलग अलग कंसंट्रेशन पे H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर कुछ रखते हैं आप 10⁻³ रखते हैं या 10⁻² रखते हैं, तो उसके डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, उसके डिफरेंट पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना है वो, उसके अनुसार क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, इसका कलर जो होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का वो अलग अलग होता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ही पता चलेगा आपको कि इस यूनिवर्सल इंडिकेटर से ही आपको पता चलेगा कि कितना उस एसिड का जो है कितना H+ आयंस जो है कितना है उसमें अवेलेबल, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है, उस हिसाब से पता चलता है। तो देखिए पीएच स्केल एक्चुअली एक आपको ये होता है, पीएच जो होता है एक्चुअली -log और ये H+ यूं H+ का कंसंट्रेशन के साथ ये -log के साथ होता है, इसी को एक्चुअली पीएच बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली आपको इतना भी नहीं जानना है, यहाँ पे आप देखिए कि H+ का कंसंट्रेशन जितना भी है, मान लीजिए 10⁻³ यहाँ पे रहेगा, तो आप H+ का अगर दिया हुआ है 10⁻³ तो 10⁻³ यहाँ 3 डालिएगा, और log का थोड़ा बेसिक आप जानते होंगे, तो ये क्या होता है -3 यहाँ आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा इसका वैल्यू। पीएच कितना हो जाएगा इसका +3। अगर कंसंट्रेशन 10⁻³ है तो पीएच का वैल्यू कितना होगा 3। तो पीएच के वैल्यू के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि एसिडिक है बेसिक, और नीचे हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली यही होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या करता है, इस सेवरल इंडिकेटर का एक पिक्चर है, और ये क्या करता है, ये डिफरेंट कलर को बताता है डिफरेंट कंसंट्रेशन में। 10⁻³ पे कुछ और रहेगा, 10⁻² पे और कुछ और रहेगा, तो इससे आपको डिफरेंट इस पे कलर ऑब्जर्व होता है, और उस हिसाब से इसको क्या किया गया है, डिनोट किया गया है, ठीक है, कि देखा गया है कि कहां पे कितना एसिड है। तो उस हिसाब से इसको कैलिब्रेट करके लिखा गया है कि 0 से 7 तक एसिडिक होता है, और 7 से 14 के बीच में बेसिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है। तो वो कैलिब्रेट करके उसके बाद ये एक बनाया गया, ठीक है। अब देखिए पीएच स्केल क्या है, तो एक स्केल है विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन का कितना कंसंट्रेशन वो माप रहे हैं, मतलब 10⁻³ है या 10⁻³ है या 10⁻5 है, कितना 10⁻9 है। तो इस हिसाब से हम जब वो मेजर करते हैं वही है पीएच स्केल, ठीक है। तो जब निकालते हैं इसको तो पीएच का वैल्यू आ जाएगा यहाँ, ठीक है, इस पे रखिएगा। तो पीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस तरह से, इस तरह से -log H+ का कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे देखिए अगर 0 से 7 के बीच में है, अगर 7 से आप 0 की तरफ आ रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, वो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, एसिडिक होते चला जाएगा। आपका वैल्यू अगर देखिएगा पीएच का, अगर 7 से 0 की तरफ आ रहा है, मतलब वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होते जा रहा है, ठीक है। मतलब एसिडिक हो रहा है मतलब क्या, उसका मतलब कि H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है उस सॉल्यूशन में ज्यादा होते जा रहा है, ठीक है, तभी वो कंसंट्रेटेड होगा। तो 0 पे सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कोई भी चीज, और 14 जो होगा तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और 7 से 14 की ओर जब जाना स्टार्ट करेगा तो बेसिक होना स्टार्ट करेगा, और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तब देखिए गैस्ट्रिक कुछ एग्जांपल उठा सकते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, तो इसका पीएच 1.2 होता है। लेमन जूस, जैसे गैस्ट्रिक जूस आपका स्टमक में जो आप
डाइजेशन होता है, जो खाना आप खाते हैं तो बिना स्टोमक को हार्म किए हुए वहां पे डाइजेशन करता है। यही जब ज्यादा हो जाता है इनडाइजेशन होता है, तो उसमें क्या इस्तेमाल करना है आगे बताएंगे आपको। तो लेमन जूस का पीएच वैल्यू जैसे 2.2 होता है, मिल्क ऑफ मैंगनीज 10 होता है। अगर एसिडिक हो गया तो आप ये डाल के बेसिक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी इंडाइजेशन को सही कर सकते हैं। इसको एंटासिड बोलते हैं, आगे बताएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये सब वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। मतलब देखिए इस तरह से वैल्यू होता है ताकि आपको पता रहे कि हमको इंडाइजेशन हो चुका है तो हम क्या लेना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना है या समझ रहे बात। तो हाइड्रोनियम आयन जो है, एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन जो है H3O प्लस लिखिए या H प्लस AQ, यानी एक्वस सोल्यूशन में दिखाया जाता है। तो अगर या H प्लस AQ लिख लीजिए ये, ठीक है। तो ये जो होता है हाइड्रोनियम आयन अगर आप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, पीएच कमेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन जैसे ही बढ़ेगा तो हाइड्रोनियम आयन को आप जैसे ही इंक्रीज कर जाएगा, इसके कंसेंट्रेशन को हम इंक्रीज करने के लिए बात कर रहे हैं। जैसे ही इसका कंसेंट्रेशन आप बढ़ाइएगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा बताइए। हाइड्रोनियम आयन जैसे ही कंसेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन का अगर कंसेंट्रेशन आप बढ़ाए हैं ना तो पीएच क्या होगा, पीएच का वैल्यू कम हो जाएगा। पीएच का वैल्यू कम हो जाएगा, पीएच मतलब वो एसिडिक होगा। एसिडिक होने के लिए क्या होगा, पीएच का वैल्यू कम होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5। अगर उधर चला जाएगा पीएच का वैल्यू इधर, तो वो बेसिक की ओर हो जाएगा। तो पीएच तो अगर हाइड्रोनियम आयन आप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो, आप एसिडिक कर रहे हो। एसिडिक होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका पीएच बहुत कम होना चाहिए। तो 0 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर 0 हो जाए तो और ज्यादा एसिडिक है, 1 हो जाए तो ठीक है। 0 जो वैल्यू है उसके कंपेयर में 1 वाला कम एसिडिक होगा, 2 वाला 1 के कंपेयर में ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम होगा। तो 2 वाला 1 के कंपेयर में कम एसिडिक होगा, 1 वाला ज्यादा होगा। तो जितना इधर रहेगा, जितना कम वैल्यू रहेगा उसका उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो हाइड्रोनियम का आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर बढ़ा रहे हैं इसका मतलब 10 to the power -3, 10 to the power -4, ठीक है। तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है या ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है बताइए। 10 to the power -3 ज्यादा कंसंट्रेटेड है या 10 to the power -4 ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बताइए सोचिए। या आप नॉर्मल भी थॉट लगा के सोच सकते हैं कि कंसंट्रेशन जहां बढ़ेगा तो एसिडिक होगा, और एसिडिक होने के लिए क्या होगा, पीएच का वैल्यू कम होना चाहिए तभी वो एसिडिक हो पाएगा। तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच डिक्रीज करेगा, पीएच का वैल्यू डिक्रीज करेगा और वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो अगर हाइड्रोनियम आयन या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, H प्लस एक्यूस, इसका वैल्यू अगर कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, पीएच का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, वो बेसिक तरफ की ओर जाएगा। बेसिक कोई जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन प्लस का 10 to the power -5 है तो ये एसिडिक ही है ना, क्योंकि पीएच इसका 5 जा रहा है। तो अगर 7 से ज्यादा पे हम देखते हैं, 7 से 14 के बीच में बेसिक होता है, और उसका उस समय आप क्या कीजिएगा, उस समय आप चेक कीजिएगा तो इस तरह से आपको मिलेगा। अब कोई जरूरी नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए कोई बेस उठाते हैं आप, NaOH उठाते हैं, ठीक है, ये तो है आपका बेसिक, तो क्या इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन का आयन नहीं रहेगा, ये रहता है, H प्लस रहता है लेकिन बहुत कम रहता है, ठीक है, ये भी रहेगा लेकिन बहुत कम रहता है, ज्यादा इसमें हाइड्रोक्साइड आयन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक मुद्दा ये रखना है कि जैसे ही आप H प्लस, अब कोई जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे ये जो बेसिक हम लिख दिए हैं, बेसिक हम यहाँ पे कंपेयर में बता रहे हैं। अगर आप 2 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं, पीएच वैल्यू 1 है और पीएच वैल्यू 2 है, तो 1 वाला ज्यादा एसिडिक है 2 के कंपेयर में, ठीक है, ये चीज। तो अगर आप जैसे ही आपका ये, तो वो क्या होगा, पीएच उसका कम जाएगा। आप बेसिक मत लिखिए, और बेसिक पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये कम कीजिएगा तो जैसे ही उसका कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपका जो होता है बेसिक के लिए क्या होता है, बेसिक के लिए 7 से 14 के बीच में होना चाहिए। ये आप डाटा हटा दीजिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। पीएच जो होना चाहिए एसिडिक के लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे बता भी दिए, एसिडिक के लिए पीएच क्या होना चाहिए, 0 से होना चाहिए। 0 इंक्लूड रहेगा और 7 इंक्लूड नहीं रहता, 7 से कम होना चाहिए। 7 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, 6.9999 कर लीजिए। और बेसिक के लिए आप क्या हो जाएगा, 7.1111 से स्टार्ट कीजिए और आप 14 तक चले जाइए, तो ये आपका बेसिक वैल्यू दे देगा, ये आपका एसिडिक वैल्यू दे देगा, और 7 पे आपका न्यूट्रल वैल्यू देता है, ठीक है। अब देखिए इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से चीजें हैं, तो आप चीज को रिलेट भी तो करिए ना कि आपने जिंदगी से वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, कि अगर ये आपको नॉलेज नहीं है तो ये इंप्लीमेंटेशन आप सही से नहीं कर पाइएगा जो आपके एवरीडे लाइफ में पीएच का इंपोर्टेंस है, ठीक है। कैसे प्लांट या एनिमल जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसका पीएच इधर उधर होगा तो अच्छे से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वेल डिफाइंड उसका सर्वाइव नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। तो एक्चुअली जो हमारा बॉडी जो है उसका भी पीएच रेंज कितना है, जो हमारे पूरे बॉडी है ना, तो हम जो खाते हैं खाना तो बेसिक होता है, फिर खाना खाएं एसिडिक हुआ, तो वो जो खाना हम खा रहे हैं किस नेचर का है मालूम आपको होना चाहिए। तो ये यहीं से आपको पता चलेगा। जैसे हम मान लीजिए कि एप्पल खाएं तो एप्पल में क्या कौन सा एसिड है बताइए, एप्पल में कौन सा एसिड है आपका, आप एप्पल खा रहे हैं या विनीगर ले रहे हैं या कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग एसिड है, ठीक है। लेमन खा रहे हैं, तो एक्चुअली देखिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है जो वो क्या है, किसके रेंज में है,
तो 7 से 7.8 के रेंज में है, इस रेंज में रहता है तो ये अच्छा वर्क करता है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे होगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसी रेंज में क्यों है, क्योंकि आप वो क्या डिसाइड कर रहा है, क्या आप खाना खा रहे हैं, उसका नेचर कैसा है। अगर आप एसिडिक खा रहे हैं तो आपका बॉडी क्या होगा, एसिडिक की तरफ जाएगा। बेसिक वाला सामान ज्यादा खा रहे हैं तो बेसिक, ये नहीं है कि तुरंत इंस्टेंटली ये सब चीज नहीं होता है, एक लंबा होता है, टाइम लगता है, टाइम के हिसाब से ही होता है चीजें। अब कोई भी चीज बॉडी ऐसा है ना कि खुद भी अपने आप को क्या करता है, रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, अगर आप एसिडिक खाइएगा तो आपका बॉडी एसिडिक की ओर जाएगा, ठीक है। बेसिक खाइएगा तो अल्कलाइन क्या है, बेसिक है तो अल्कलाइन की ओर जाएगा। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज पे, मतलब अगर नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज है तो ठीक है, वो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उस पर सर्वाइव कर लेगा। अगर बहुत ज्यादा पीएच चेंज होगा तो फिर डिफिकल्टी हो सकता है, वो सर्वाइव ही ना कर पाए। तो एसिड रेन क्या है एक्चुअली, जब आपका जो पीएच होता है रेन वाटर का, जो रेन वाटर होता है ऊपर से बारिश हो रहा होता है, तो उसका जब पीएच अगर जो है तो वो लेस देन अगर 5.6 हो जाए ना तो उसी को एसिड रेन बोलते हैं। तो आप देखते होंगे H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 वगैरह जो होता है ऊपर में होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह के थ्रू निकलता है या किसी तरह से वो वहां पे अवेलेबल है, तो वो वाटर जो होता है उसके कॉन्टेक्ट में आके क्या हो जाता है, एसिडिक वगैरह होने का चांस रहता है, हो जाता है। वो उस एरिया में डिपेंड करता है, इंडस्ट्री वाला एरिया में बारिश हो रहा है, कहां हो रहा है। तो एसिड रेन क्या होता है, जब उसका एसिड रेन हो रहा है मतलब उसका पीएच 5.6 से कम होगा। तो 5.6 से कम होगा तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। तो जैसे ही एसिडिक हम लोग जानते हैं क्या होता है, किसी दीवार पे गिरेगा एसिडिक तो वो क्या करता है, दीवार को खा जाता है, उसको दीवार को क्या करने लगेगा, तो उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो एसिडिक मतलब सही चीज नहीं है। तो रिवर जो है क्या है, अगर मान लीजिए आपके बदन पे भी गिरता है तो वो क्या है, एसिडिक है ना। तो एसिडिक क्या करता है, इरिटेशन पैदा करता है। इसलिए आप बारिश वाला पानी में नहाओगे तो सही नहीं है, वो बारिश वाले पानी में आप नहाओगे, जैसे फर्स्ट जैसे ही बारिश आ रहा है आपके एरिया में क्या है, स्मोक वगैरह है, आपका एरिया में H2SO4 वगैरह, नाइट्रिक एसिड वगैरह है, तो उसके टच में वो वाटर आएगा। पहले तो वो वाटर क्रिस्टल क्लियर रहता है, उसमें कोई किसी तरह के पॉल्यूशन नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वो इन्वायरमेंट में आता है तो वहाँ पे पॉल्यूशन, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो उसके कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। और उसके बाद जब आप जानते हैं कि एसिडिक कोई भी चीज होता है तो वो क्या करेगा, आपके बॉडी पे गिरा या किसी चीज पे तो वो इरिटेशन पैदा करता है, ठीक है। तो इसलिए आप जब नहाओगे तो आपको चुनचुनाहट सा वगैरह होगा, आपको इरिटेशन होगा, इचिंग वगैरह होगा। तो बारिश के पानी में नहीं नहाना चाहिए। फर्स्ट पानी अगर पूरा अच्छे से हो गया पानी, उसके बाद आप आधा 1 घंटा हो गया पानी जम के, उसके बाद आप नहाओ, क्योंकि वो जो जितना भी आपका ऊपर में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह था वो तो अब खत्म हो चुका है ना। तो मिनिमम चांस रहेगा आपको इरिटेशन का, मिनिमम चांस रहेगा कि वो एसिडिक की और वाटर उसके बाद वाला जो पानी हो रहा है उसमें होने का चांस रहता है उस वाटर का। देखिए रिवर क्या होता है, एक्चुअली रिवर है तो जो बारिश हुआ, बारिश का पानी हुआ, अब एसिडिक हो चुका है, वो अब एसिडिक हो चुका तो वो रिवर में गया, ठीक है। तो रिवर में गया तो रिवर के वाटर में, तो रिवर जो है, तो रिवर में जो भी एक्वाटिक लाइफ जी रहे हैं, जो भी प्लांट है, एनिमल है, जो पानी में रह के जी रहे हैं, तो उसको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पीएच क्या हो जाएगा, पीएच का वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। पीएच का वैल्यू वहां पे कम हो जाएगा, पीएच का एक्चुअली वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी तो वो एसिडिक की ओर आएगा, तभी तो तो इसके लिए क्या होगा, वहां पे जो रह रहे हैं एक्वेटिक एनिमल प्लांट, उसके लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अभी देखिए, मान लीजिए कि अब कलेक्ट करते हैं सॉइल, ठीक है, कहीं से, मान लीजिए सॉइल के लिए भी उसी तरह से है, कोई सॉइल में आपका एनिमल रहा है, कोई सॉइल में आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वहां पे उसका हेल्दी ग्रो करने के लिए क्या होना चाहिए, हेल्दी ग्रो करने के लिए उसका पीएच जो होता है, पीएच, वो पीएच इसके बीच में लाई करना चाहिए। बेस्ट पीएच है जो हेल्दी ग्रो करने के लिए सॉइल में प्लांट वगैरह का, वो 5.5 से लेके 6.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप टेस्ट करना चाहते हैं, अलग अलग रीजन का अलग अलग सॉइल उठाइए, उसके डिफरेंट कंडीशन की वजह से उसका डिफरेंट पीएच होगा। तो आप अगर 2 ग्राम सॉइल उठा के लाते हैं, एक बीकर में डालते हैं, 5 ml वाटर डालिए, अच्छे से सेक कर लीजिए, फिल्टरेट करके उसको फिल्टर करके निकालिए, उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर पे उसको गिराइए। तो आप क्या होगा, आप ऑब्जर्व कीजिए कि कितना वहां से पीएच आ रहा है, उस तरह से आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो बेस्ट पीएच जो होता है वो 5.5 से 6.5 के बीच में होता है, अच्छे ग्रोथ के लिए सॉइल में जो भी प्लांट एनिमल है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए, पीएच जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मान लीजिए कि सॉइल आपका ज्यादा एसिडिक हो गया तो भी सही नहीं है, ज्यादा आपका बेसिक हो गया सॉइल तो भी सही नहीं है। तो मान लीजिए कि आपका सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करके उसको आप फिर से बेसिक की ओर ला सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कितना इस्तेमाल करना है, कितना ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। लेकिन अगर एसिडिक हो गया है तो आपको इस तरह से आप उसका नेचर को अपना यूजफुल कंडीशन में ला सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, क्यूक लैम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेट लैम बोलते हैं, ठीक है, लैम वाटर बोलते हैं। चौक हो गया, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सबको इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि एसिडिक अगर हो गया है तो हम बेसिक की तरफ सॉइल को कन्वर्ट करते हैं, इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। अब पीएच जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं, जो हम जो खा रहे हैं, तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक्चुअली करता क्या है,
तो देखिए ये एक्चुअली क्या करता है, मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा किसी दिन आपका निकल जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा। अगर इंडाइजेशन हुआ मतलब इंडाइजेशन हो गया तो क्या होगा, इंडाइजेशन में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, वहां पे ज्यादा आपका सिक्रेट होता है, ठीक है, निकलता है, जिसकी वजह से पेन होता है, इरिटेशन होगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह लेते हैं उसको। तो इसको क्यों लिए, क्योंकि एसिडिक है, हम बेसिक लिए तभी तो न्यूट्रलाइज होकर न्यूट्रल होगा और सही होगा। क्योंकि मेरा पीएच जो है बॉडी किस रेंज में काम कर रहा है, 7 to 7.8, ठीक है, देख रहे हैं, न्यूट्रल से बेसिक क्योर है हमारा बॉडी, न्यूट्रल से एसिडिक क्योर नहीं है, न्यूट्रल से बेसिक क्योर हमारा बॉडी मांगता है, क्योंकि इसी में वो ज्यादा अच्छा वर्क करता है और यही होना चाहिए, यही सुटेबल है। अब देखिए तो एक्चुअली ये चीज होता है, यहाँ पे कर सकते हैं आप इसका प्रोटेक्शन के लिए। टूथ डीके जो होता है वो कब होना स्टार्ट हो जाएगा, टूथ डीके जब पीएच जो आपका होगा 5.5 से कम होगा ना वैल्यू, तो टूथ डीके होने का चांसेस बहुत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे इनामेल जो होता है आपका, इनामेल वो एक्चुअली कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, एक्चुअली क्या है, इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट यही है अपने बॉडी में, इनामेल जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, ये जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ये एक्चुअली डिजॉल्व नहीं करता वाटर में, लेकिन जैसे ही आप एसिडिक हो जाएगा तो एसिडिक क्या करता है, हमेशा कोरोड करता है, चीजों को खाना स्टार्ट कर देता है, चीजों को हटा, जो भी चीज है उसको क्या कर देगा, खत्म करना स्टार्ट कर देता है एसिड। तो एक्चुअली जो होता है ये वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर पीएच आपका 5.5 से कम होना स्टार्ट हो जाए तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, आपका इनेमल खराब हो जाएगा, आपका इनेमल को धीरे धीरे खत्म कर देगा वो। तो एक्चुअली बैक्टीरिया क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, शुगर खाते हैं, फूड खाते हैं, तो डिग्रेड होता है, डिग्रेडेड होकर बैक्टीरिया क्या करता है, उसको एसिड प्रोड्यूस करता है वो डिग्रेड करके बैक्टीरिया क्या करता है, उस खाने और जो भी शुगर है, जो भी फूड खाए आप, अगर आपके दांत वगैरह में चिपक के रह गया या कोई भी कण वगैरह रहा, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, बैक्टीरिया उसको स्टार्ट करता है एसिडिक बनाना। अगर इसलिए अगर आप टूथब्रश नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से क्या होता है, अगर आप ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं रेगुलरली, तो बेसिक एक्चुअली आप कॉलगेट वगैरह, पेस्ट वगैरह जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं सही टाइम पे तो इससे क्या हो सकता है, एसिडिक ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं आपका इंपैक्ट करेगा टूथ डीके में, इनामेल को हटाने में। अब देखिए बी स्टिंग क्या होता है, जैसे बी का मधुमक्खी है, मधुमक्खी का जो डंक होता है, स्टिंग होता है, उसमें भी अगर आप वो डंक कभी वो मारेगा तो देखिएगा कि आपको क्या होता है, इरिटेशन होता है, इरिटेशन होता है आपको एक्चुअली। तो इरिटेशन या पेन होता है, वो एक्चुअली क्यों हो रहा होता है, क्योंकि वो जो बी होता है उसका स्टिंग में भी क्या होता है, एसिडिक होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। वहां पे उसका विंग में क्या होता है, वो एक एसिडिक छोड़ता है, ठीक है, या हेयर ऑफ निटल लिप्स, ये निटल एक लिप्स होता है, ये निटल लिप्स भी किस तरह का होता है, ये भी एक आपको एसिड जो होता है, ये भी अगर मान लीजिए एक पत्ता रहता है इस तरह से, यूं कांटेदार टाइप का, कांटेदार नहीं रहता, यूं ऐसे रहता है, और यूं जो पत्ता जो बनाते हैं आप ऐसे, ये नॉर्मल पत्ता बना लीजिए आप, ठीक है, और इसका ऐसे थोड़ा बाहर वाला जो छोर होता है इस तरह से यूं निकला रहता है। तो इसका अगर आपका चुभ जाता है तो इसके वजह से भी क्या होगा कि चूंकि ये एसिड आपके बॉडी में लीव करते छोड़ता है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, पेन होगा और इरिटेशन होगा। तो इसके लिए आप डॉग प्लांट होता है इसी के आसपास में, जहां पे आपको निटल लिप्स पाया जाता है वहीं के आसपास में आपको डॉग प्लांट मिलेगा। तो देखिए कितना मतलब आप देख रहे हैं नेचर कितना किस तरह से डिजाइन किया हुआ, जहां पे ये जिस चीज से आपको हार्म हो रहा है उसी के आसपास में आपको ये चीज भी मिल जाएगा, जिससे आप अपने आप को बैक कर सकते हैं, आप अपने बैक पोजीशन, रियल पोजीशन पे आ सकते हैं अपने आप को, ठीक है, खतरे से आप अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। तो जानकारी होना चाहिए मेन, ठीक है। तो एक्चुअली अब बी स्टिंग में क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, या विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी एसिड में किस चीज में क्या एसिड पाया जाता है, ठीक है, मैं उसको अभी लिखवा देता हूँ, सेवाल स्टार्ट आपको पढ़ा के, ये चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है।